हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जनवरी 2024 जिसमें आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। तो ये पेपर आपका जो 20 अगस्त 2023 को पूछा गया था, जो कि एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन हुआ था। तो 20 अगस्त 2023 का हम लोग जो है सीडीपी और हिंदी का जो है क्वेश्चन देख चुके हैं। तो आज हम लोग ईवीएस का टोटल 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक यानी कि सिंक्रोनस संप्रेषण का चयन करना चाहती है, वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो एक शिक्षिका है और वह जो है पर्यावरण अध्ययन पढ़ा रही है, तो उसमें अपने विद्यार्थियों के साथ जो है तुल्यकालिक यानी कि सिंक्रोनस संप्रेषण का चयन करना चाहती है, तो वह जो है किसे चुनेगी। तो ये जो आपका चौथा वाला ऑप्शन जो आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र, फ़ोन कॉल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है आपका यदि थीम यात्रा क्या है। यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधनों के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा पूरा करेगा। थीम भोजन, तो यहाँ पे आपका कौन सा राइट आंसर होगा आपको बताना होगा। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट नंबर यानी कि कृषि फॉर्म आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो थीम भोजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कृषि फॉर्म। उसके बाद है ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान या प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कि एक ईवीएस का जो शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान है जो प्रश्न विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो यह जो खोजपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। अपने सहपाठियों के द्वारा जब बच्चे जो है चीज़ों को खोजपूर्ण मतलब कि खोजने लगते हैं, उसके मतलब कि उस पर जब रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं, उस पर जो प्रतिक्रिया होती है तो वह जो एक खोजपूर्ण प्रश्न के अंतर्गत आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद है अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए अनीता जो है परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा। तो उसका इकाई योजना का शीर्षक आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा परिवार, यानी कि परिवार, संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक संस्कृति इकाइयों के रूप में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियाँ और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है। उनके द्वारा कहानियाँ और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क क्या होगा। तो यहाँ पे जो है आपको पढ़ना, जैसे ए में है ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों का स्कूल आने से पहले इनको सुना होना। ये कोई ज़रूरी नहीं है बच्चे जो है स्कूल आने से पहले उस चीज़ को सुना होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद बी में देखिए कि आप विद्यार्थियों को अपनी कविता और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही बात है, ये हो जाएगा आपका बी, बिल्कुल आपका सही जा रहा है। उसके बाद विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक बनाना, ये भी होगा। उसके बाद है पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना, ये भी आपका हो जाएगा। तो बी और सी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी, सी और डी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। उसके बाद अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या, शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहरी यानी कि बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। तो जब भी बच्चे को ईवीएस पढ़ाया जाता है तो बाहरी जीवन से उसे जोड़ के जब पढ़ाया जाता है तब बच्चा जो है ज़्यादा उस चीज़ों को क्या करता है, सीखता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 67 नंबर पे है एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। तो विद्यार्थी की पूछताछ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पानी के घनत्व के कारण अंडा क्या होता है, तैरता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कथन और तर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। कथन में बोला जा रहा है क्या,
कि ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रतिक्रिया कौशलों के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। ये बिल्कुल सही यहाँ पे बोला जा रहा है। और कारण में बोला जा रहा है विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। तो यहाँ पे दोनों ही सही है, कथन भी सही है और आपका जो है कारण भी सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय डैश पर जोर देना चाहिए। तो एक ईवीएस के जो शिक्षक होते हैं उसे योगात्मक जो मूल्यांकन करने के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय किस चीज़ पर जोर देना चाहिए? तो आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ पर जो है उसे क्या करना होगा? ज़्यादा विशेष जोर देना पड़ेगा। उसके बाद है कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम अधिगम प्रतिफल नहीं है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो आपको बताना है कि बच्चे जो है कक्षा 3 के बच्चे हैं तो उसके लिए जो ईवीएस में जो निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम अधिगम प्रतिफल नहीं है, तो यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे कक्षा की दिशाओं का पहचान करना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड सबसे उपयुक्त होगा? तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग, धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल पॉजिटिव है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है। कथन में बोला जा रहा है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है। और उसके बाद बोला जा रहा है कारण में विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। बिल्कुल सही बात है और सही व्याख्या भी कर रहा है। तो कथन और कारण वाला जब भी क्वेश्चन आपको मिले तो लगभग जो है दोनों सही ही होता है और सही व्याख्या ही करता है। ऐसे कभी कभी ये वाला ऑप्शन नहीं होता, नहीं तो ज़्यादा आपका जो है मतलब कि दोनों कथन और कारण सही ही होता है और सही व्याख्या ही करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद है आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त होगा? तो आप जो है ईवीएस के विद्यार्थियों को जो है व्यवहारिक के गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा चीज़ जो है सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन डैश है। ईवीएस के लिए जो है रचनात्मक आकलन क्या है? तो आपको बताना है कि ईवीएस के लिए जो है पर्यावरण अध्ययन के लिए जो है रचनात्मक आकलन क्या है? तो सीखने के लिए आकलन और अधिगम के रूप में आकलन। तो ए और आपका जो है ए एंड सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सीखने के लिए आकलन और अधिगम के रूप में आकलन। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। कथन में यहाँ पे बोला जा रहा है क्या ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है? बिल्कुल सही बात है। पर्यावरण अध्ययन में जो है क्षेत्र भ्रमण से बच्चे ज़्यादा चीज़ों को सीखते हैं और अनुकरण करते हैं। जब वो अपने आँख से खुद चीज़ों को देखते हैं तो उसके जो है लंबे समय तक वह चीज़ उसके दिमाग में बना हुआ रहता है। तो क्षेत्र भ्रमण से बच्चे जो है वो जब भ्रमण में जाते हैं, टूर में जाते हैं, तो उसमें जब वह खुद देखते हैं चीज़ों को तो वह अच्छे से उस चीज़ों के बारे में सीखते हैं। क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। बिल्कुल सही और सही व्याख्या भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है आगे आपका गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थिति आपको बताना है। तो आपको जो है मैप का यदि जानकारी रहेगा तो आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं। और हर एक बार इस तरह का क्वेश्चन एक जो है आपसे पूछा जाता है। तो इस तरह से कुछ सपोज दैट भारत का जिस तरह से आप थोड़ा सा ड्रॉ कर दीजिए
तो यहाँ पे जो है मान के चलिए सपोज दैट इस तरह से है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ पे गुजरात हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, यूपी हो गया, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो गया। तो गुजरात के सापेक्ष में आपका जो है, गुजरात के सापेक्ष में आपका उत्तर प्रदेश किधर हो गया, उत्तर और पूरब, उत्तर और पूरब। और आपका जो गुजरात के सापेक्ष में आप यदि आंध्र प्रदेश की ओर जाएंगे तो आप नीचे यानी कि दक्षिण और इधर पूर्व की तरफ हो जाएगा। तो आराम से आप लोग ड्रॉ करेंगे, और यदि आप लोग को सारे राज्य के बारे में पोजीशन पता है कहाँ कौन सा राज्य है तो आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे गुजरात है, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ पे गुजरात के सापेक्ष में उत्तर प्रदेश आपका उत्तर पूरब हो जाएगा, और नीचे आपका आंध्र प्रदेश आपका नीचे है तो दक्षिण और पूरब है। तो दक्षिण पूरब ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। रामो जो है प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने में कौन सा ऊर्जा का प्रयोग करता है। तो क्रिकेट जब खेलता है तो उसमें जो है उसके शरीर का जो है ऊर्जा का यूज होता है, तो यानी कि मांसपेशी की जो ऊर्जा होती है उसका यूज किया जाता है। तो मांसपेशियों की ऊर्जा बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है या होते हैं। हम जब किसी भी ईंधन को जलाते हैं तो उससे क्या प्राप्त होता है, ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है। असम में जो असम राज्य है वहाँ पे चावलों के खाने जाने वाला जो है कौन सा एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। तो बोरा चावल आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। तो बिहार राज्य में जो है मधुमक्खी जो पालन किया जाता है तो वह अक्टूबर से दिसंबर में वह आरंभ हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे मिलान करना है 81 नंबर पे। तो जब हम लोग मिलान करेंगे तो जीरा जो आपका क्या होगा, जीरा आपका जो है छोटा परंतु खुशबूदार हो जाएगा। ठीक, केसर जो आपका पीला रंग का होता है, केसर क्या होता है, पीला रंग का होता है। लौंग जो है आपका कील की तरह होता है, लौंग जो आपका कील की तरह होता है। और मिर्च आपका जो है दक्षिणी अमेरिका से इसका उत्पत्ति हुआ। तो इजली आप लोग इसे जो है मैच कर सकते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि किसमें है तो आप लोग इसका बिल्कुल सही आंसर टिक कर सकते हैं। तो जीरा आपका छोटा है परंतु खुशबूदार है, केसर आपका पीला कलर का होता है, लौंग आपका कील के तरह का होता है, और मिर्च आपका जो दक्षिणी अमेरिका से इसका उत्पत्ति हुआ है। उसके बाद आगे आपका बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पे बताना है कि जो पश्चिम बंगाल की खाड़ी का जो तटवर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो इसमें से 4 ऑप्शन है, ओडिशा है, कर्नाटक है, केरल है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओडिशा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ओडिशा आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से कौन सा कथन सही है। जैसे है फर्स्ट में कुडुक भाषा में तोरंग का मतलब जंगल होता है, ये बिल्कुल आपका सही है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जा रहा है। उसके बाद मिजोरम में जो है लगभग 3/4 लोग जंगल से जुड़े हुए हैं, ये भी आपका सही है, यानी कि ए और डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो ए और डी यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। उसके बाद देखिए 24 ग्राम पर ml जो है घनत्व और इतना 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है, द्रव्यमान यहाँ पे निकालना है, क्योंकि घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर आपका हो जाएगा फार्मूला, घनत्व बराबर डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बट्टे हो जाएगा आपका क्या, वॉल्यूम। तो यहाँ पे घनत्व दिया गया 24, आपका जो है मास आपको निकालना है, और आपका जो वॉल्यूम दिया हुआ है 6। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोग जब करेंगे तो मास निकल जाएगा 24 × 6 कर दीजिएगा तो आपका 144 ग्राम निकल जाएगा। तो m निकल जाएगा, मास निकल जाएगा कितना, 144 ग्राम। तो घनत्व का फार्मूला ही होता है क्या, द्रव्यमान बट्टे आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन, और इसका वैल्यू आप लोग रख देंगे। उसके बाद सौंपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो सौंप के बारे में आपको बताना है। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट है, वे अपने भोजन शिकार को पूरा निगल जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। सौंप जो है निगल करके ही भोजन को करते हैं, खाते हैं। उसके बाद सौंप के दांत नुकीले होते, ये भी सही है। जहरीले सौंपों के डसने वाले दांत होते, सही है। वे अपने शिकार को चबाकर खाते, बिल्कुल सही नहीं है। ये जो है सौंप जो है वो निगल कर करके खाते, बल्कि
चबाकर नहीं खाते हैं। इसीलिए यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है चबा कर खाते हैं, जबकि वह निगल करके खाते हैं, इसीलिए ये वाला यानी कि गलत है। तो आपका सही ऑप्शन ही 4 नंबर हो जाएगा। उसके बाद है कांसा में जो है कांसा एक मिश्र धातु, उसमें किसका किसका मिक्सचर होता है, तो टीन और कॉपर का। तो टीन और कॉपर आपका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में कथन को चुनिए। तो यहाँ पे आपको बताना है हाथी के बारे में। तो 3 महीने के हाथी के वजन सामान्यतः 100 किलोग्राम होते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। वो लगभग जो है 200 कुंटल के 200 मतलब कि केजी के होते हैं, 2 कुंटल के। उसके बाद वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम अधिक पत्ता और झाड़ियों को खा जाते हैं, ये भी गलत है। वह जो है एक दिन में लगभग 100 केजी पत्ते क्या करते हैं, खा जाते हैं। यहाँ पे दोनों गलत है। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते हुए दिन में 2-4 घंटे सोते, ये बिल्कुल सही है। हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते, ये भी सही, यानी कि सी और डी सही है। तो सी और डी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कथन में यहाँ पे बोला गया है मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के स्तंभों यानी कि खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। उसके बाद है मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो ए जो है आपका गलत है, बट आपका बी क्या है, सही है। ए क्या है, ए जो है आपका गलत है और बी क्या है, यानी कि मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है, ये जो है सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर कथन में है कि दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। कारण में बोला जा रहा है जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतराण्विक स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाती है। तो यहाँ पे दोनों सही और सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है आपका लास्ट क्वेश्चन, पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन ए में क्या बोला जा रहा है, भोजन का उत्पादन और भंडारण करना। उसके बाद पौधे को शक्ति और सहारा देना, ये तो बिल्कुल सही ही है। उसके बाद पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज स्थानांतरण करना, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी और सी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल हम लोग 30 क्वेश्चन ईवीएस के देख चुके हैं। तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।